गुड मॉर्निंग। SVM यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्याय 12 के अंतर्गत पढ़ेंगे पर्यावरणीय समस्याएं एवं समाधान। 12 का अध्याय होगा पर्यावरणीय समस्याएं एवं समाधान कि हमारे चारों ओर फैला जो आवरण है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। उस पर्यावरण की किस प्रकार की क्या क्या समस्याएं हैं और उनका समाधान कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले देखिए पर्यावरण का अर्थ। पर्यावरण का अर्थ तो देखिए, पर्यावरण शब्द का निर्माण दो शब्दों से बना है, या हम कह सकते हैं पर्यावरण शब्द का निर्माण दो शब्दों से हुआ है। परि प्लस आवरण, परि प्लस आवरण, जिसका शाब्दिक अर्थ है जिसका शाब्दिक अर्थ है बाहरी आवरण, बाहरी आवरण, यानी परि का मतलब चारों ओर का आवरण। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे चारों ओर का जो फैला आवरण है उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। तो हमारे चारों ओर जो आवरण फैला है उसमें प्राकृतिक, भौतिक, सामाजिक आवरण है, वही वास्तविक अर्थों में क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। और अंग्रेजी में पर्यावरण को क्या कहा जाता है? एनवायरनमेंट कहा जाता है। एनवायरनमेंट कहा जाता है। तो इस प्रकार से पर्यावरण जो है वो हमारे चारों ओर फैला हुआ आवरण है, जिसमें सामाजिक, भौतिक, प्राकृतिक के सभी प्रकार के जो तत्व हैं वो समाहित हैं। तो वही वास्तव में पर्यावरण कहलाता है। तो उस पर्यावरण की हम यहाँ पर कुछ परिभाषाएं जानेंगे। तो पहली परिभाषा है, मानो एक विशेष स्थान पर, विशेष समय पर जिन संपूर्ण परिस्थितियों से घिरा हुआ है उसे पर्यावरण कहा जाता है। ये परिभाषा है
सीसी पाई। दूसरी परिभाषा है इसकी, देखो, एक व्यक्ति के पर्यावरण में वह सब कुछ शामिल किया जाता है जो उसके जन्म से मृत्यु पर्यंत उसको प्रभावित करता है। ये परिभाषा है बोरिंग की। तो बोरिंग महोदय ने कहा है कि एक व्यक्ति के पर्यावरण में वह सब कुछ शामिल किया जाता है। वह सब कुछ का मतलब उसके भौतिक, उसके प्राकृतिक, उसके सामाजिक सभी प्रकार के जो तत्व हैं उन सभी को शामिल किया जाता है जिनका प्रभाव उन पर जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक होता है। तो इन परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि पर्यावरण किसी एक तत्व का नाम नहीं है। तो किसी एक तत्व का नाम न होकर उन समस्त दशाओं का, या हम कहें कि उन सब तत्वों का योग है जो मानव के जीवन और विकास को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। इसके उपरांत पर्यावरणीय समस्या कि पर्यावरण के समस्याएं किस प्रकार से हावी हुई हैं। तो हम देख सकते हैं कि मानव का सृष्टि की उत्पत्ति से ही प्रकृति के साथ घनिष्ठ संबंध रहा है। पृथ्वी पर मानव के आविर्भाव के साथ ही उसकी आवश्यकताओं का भी जन्म हुआ। आदि मानव का तो हम माने कि जीवन पूर्णतः प्रकृति पर ही निर्भर था। मानव ने अपनी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए अनेक कल कारखाने, उद्योगों का विकास किया है। जनसंख्या वृद्धि के कारण ग्राम, नगर, महानगर, यानी हम जनसंख्या का जो है वो तीव्र गति से विस्तार हुआ। मानव समाज प्रकृति से सामंजस्य बनाए रखने के स्थान पर विजय प्राप्त करने की उसकी लालसा, उसकी धारणा बढ़ने लगी। इसका कुप्रभाव ये हुआ कि दोनों के मध्य, यानी प्रकृति और मानव दोनों के मध्य उनके संबंध बिगड़ने लग गए। मानव की भोगवादी एवं प्रकृति के शोषण की धारणा अब उसी के जीवन के लिए एक समस्या के रूप में सामने आकर के खड़ी हो गई। या हम कहें कि पर्यावरणीय समस्याओं में जैसे सूखा, बाढ़, भूकंप, अकाल, इस प्रकार से अनेक समस्याएं, क्योंकि प्रकृति का संतुलन बिगड़ने के कारण, मानव की भोगवादी प्रकृति के कारण या प्रकृति के शोषण के कारण अनेक समस्याएं मानव के सम्मुख आकर के खड़ी हो गई हैं। तो सबसे जो प्रमुख समस्या है वो है पर्यावरणीय प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण। तो पर्यावरण प्रदूषण की जो समस्या है वो न केवल क्षेत्रीय रही है, बल्कि ये देशीय समस्या न होकर के पूरे विश्वव्यापी समस्या बन चुकी है। कई विकासशील देश एवं विकसित देशों के महानगरों में तो शुद्ध वायु और स्वच्छ पेयजल का संकट भी खड़ा हो गया है।
तो अब हम जानेंगे पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ और उसकी परिभाषा। तो सबसे पहले आप देखिए कि पर्यावरण का अर्थ, पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ एवं परिभाषा। तो देखिए, प्रदूषण शब्द जो है वो पॉल्यूशन का अनुवाद है। पॉल्यूशन का अनुवाद है जो मूल रूप से लैटिन भाषा के शब्द पॉल्यूस से बना है। किससे बना है? पॉल्यूस से बना है, जिसका अर्थ है दूषित करना। जिसका अर्थ क्या है? दूषित करना। या हम ये माने कि प्रदूषण का मतलब हुआ खराब होना। हवा खराब है तो वायु प्रदूषण, पानी खराब है तो जल प्रदूषण, भूमि खराब हुई तो मृदा प्रदूषण, चाहे वो किसी भी तत्व से किसी भी प्रकार से खराब हुई हो तो वो प्रदूषित हो जाती है, तो उसे कहेंगे हम उसका प्रदूषण। जैसे आवाज़ है, आवाज़ यदि बहुत तेज हो जाती है, कानों को कर्कश लगने लग जाती है, तो वो खराब हुई तो उसे हम क्या कहेंगे? ध्वनि प्रदूषण। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, प्रदूषण का जो शाब्दिक अर्थ है उसको हम लेते हैं खराब से। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो प्रदूषण है उसकी प्रमुख परिभाषाएं क्या है। परिभाषा, प्रदूषण की परिभाषा में देखिए कि किस प्रकार से उसके अंतर्गत अवांछित लक्षण आ जाते हैं, प्रदूषित हो जाता है। तो पहली परिभाषा देखिए इसकी, वायु, जल, मृदा के भौतिक, रासायनिक व जैविक गुणों में होने वाला ऐसा अवांछित परिवर्तन जो मनुष्य के साथ ही संपूर्ण परिवेश के प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों को हानि पहुंचाता है, उसे प्रदूषण कहा जाता है। प्रदूषण कहा जाता है। ये परिभाषा है ईपी ओडम की। ईपी ओडम, इन्होंने कहा है कि वायु, जल, मृदा के भौतिक, रासायनिक व जैविक गुणों में होने वाला ऐसा अवांछित परिवर्तन जो मनुष्य के साथ ही उसके संपूर्ण परिवेश के प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों को हानि पहुंचाता है, उसे हम प्रदूषण कहते हैं। और प्रदूषण का जैसे अर्थ हुआ खराब होना, उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाना। इसी प्रकार से राष्ट्रीय प्रदूषण शोध समिति जो है, उस शोध समिति के अनुसार कि वायु, जल तथा पृथ्वी के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणों में होने वाला नकारात्मक परिवर्तन जो है उसी को हम प्रदूषण कहते हैं। तो ऐसे अवांछनीय पदार्थ जो पर्यावरण के किसी भी मूल तत्व, चाहे वो जल भी हो सकता है, वायु भी हो सकती है और अन्य कोई पदार्थ भी हो सकता है,
तो ऐसे अवांछित पदार्थ जो पर्यावरण के किसी भी मूल तत्व में अपनी उपस्थिति से उसे परिवर्तित कर देते हैं, उसे प्रदूषण कहते हैं। और वो मिलने वाला जो तत्व होता है वो प्रदूषक होता है। क्या होता है? प्रदूषक, जिसके मिलने से उस पदार्थ में परिवर्तन आ जाते हैं, उसकी गुणवत्ता जो है वो घट जाती है, वो लाभ के स्थान पर हानि पहुंचाना शुरू कर देता है। इस प्रकार से प्रदूषण का अर्थ हुआ खराब। अब हम देखेंगे प्रदूषण के प्रकार कि प्रदूषण के कितने प्रकार होते हैं, प्रदूषण के प्रकार कौन कौन से होते हैं। प्रदूषण के प्रकार, तो प्रदूषण के प्रकारों में देखो, वायुमंडल, स्थलमंडल तथा जलमंडल के जीवन युक्त भागों के संयुक्त क्षेत्र को हम जैव मंडल कहते हैं। यानी वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, तीनों का जो संयोग है उसको हम जैव मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव मंडल। जैव मंडल जिसमें तीनों मंडलों के अंश समाहित हैं, उसको हम जैव मंडल कहते हैं। और इसी जैव मंडल में उपलब्ध सभी प्राकृतिक तत्वों को पर्यावरण का नाम दिया जा सकता है। मानव द्वारा की गई समस्त प्रकार की गतिविधियों से बने प्रदूषकों ने जैव मंडल के इन सभी भागों को प्रभावित किया है। तो इन्हीं प्रदूषकों के आधार पर हम जानेंगे वायुमंडल में प्रदूषण के प्रकार। तो अनेक प्रकार के जो प्रदूषक हैं वो किस प्रकार से एक तत्व की गुणवत्ता में परिवर्तन करके उसको प्रदूषित कर देते हैं। तो उन्हें प्रदूषकों की प्रकृति के आधार पर प्रदूषण को हम अनेक प्रकारों में बांट सकते हैं। जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, तापीय प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण, वाहन प्रदूषण आदि हम अनेक प्रकार से इसको बांट सकते हैं। तो प्रदूषण का जैसा कि मैंने आपको बताया था, शाब्दिक अर्थ होता है खराब, यानी उस पदार्थ की, उस तत्व की गुणवत्ता में वो प्रदूषक प्रवेश होकर के उसको प्रदूषित कर देता है, उसको खराब कर देता है। तो उससे अनेक प्रकार के जो हैं वो दुष्प्रभाव हो जाते हैं। जैसे हवा यदि खराब हो जाती है, उसमें कोई प्रदूषक मिल जाता है तो हवा खराब है तो वायु प्रदूषण, पानी किसी प्रदूषक से खराब हुआ तो जल प्रदूषण, ध्वनि अत्यधिक हुई, कानों को कर्कश लगने वाली हुई तो ध्वनि प्रदूषण, भूमि की गुणवत्ता घटी, उसमें कोई प्रदूषक पदार्थ मिल गया तो ध्वनि प्रदूषण। इसी प्रकार से प्रदूषणों को हम अनेक प्रकार के भागों में बांट सकते हैं। तो इन प्रदूषण जो हैं उनके अनेक प्रकार के दुष्प्रभाव पड़ते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो प्रदूषण है उसके दुष्प्रभाव क्या क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला यदि हम बात करें तो मानव स्वास्थ्य पर उसका सीधा सीधा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वनस्पति पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जीव जंतुओं
एवं वनस्पतियों का अस्तित्व उन प्रदूषणों के कारण खतरे में पड़ जाता है। जलवायु एवं वायुमंडलीय दशाओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जलवायु परिवर्तन होते हैं, ओजोन परत में अपक्षरण, ग्रीन हाउस प्रभाव, इन सभी पर इन प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है और महानगरों एवं नगरों पर कोहरे के गुंबद हो जाते हैं, सांस लेना दुर्भर हो जाता है। तो निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि इन प्रदूषणों से हर क्षेत्र में अनेक प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं, इनसे अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं, मानव की जीवन प्रत्याशा इनसे घटती है। तो इन सब के कारण जो पूरे विश्वव्यापी खतरा बना हुआ है इन प्रदूषणों का, जिनके दुष्प्रभाव हर क्षेत्र में देखे जा सकते हैं। तो इस अध्याय में हम इन प्रदूषणों का संक्षिप्त अध्ययन करेंगे, क्योंकि बिल्कुल आसान सा पाठ है, जिसमें जैसे हम छोटी क्लासों से भी पढ़ते आ रहे हैं, जल प्रदूषण क्या होता है, वायु प्रदूषण क्या होता है, मृदा प्रदूषण क्या होता है, इनके बारे में आप बहुत कुछ जान सकते हो और विस्तार से आप लिख भी सकते हो, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। जैसे वायु प्रदूषण की यदि हम बात करें तो वायु प्रदूषण जो है वो धीमा जहर है, जो कार्बनिक रूप से संपूर्ण वातावरण के जैविक अजैविक सभी तत्वों को प्रभावित करता हुआ मानव के स्वास्थ्य पर सभी क्षेत्रों में वो प्रभाव डालता है। तो धीरे धीरे हम उनका अध्ययन करेंगे। तो आज के इस अध्याय के अंतर्गत पर्यावरणीय समस्याएं और समाधान के अंतर्गत इतना ही। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।